ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तेनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शांति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी गंगा तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 20वां सूत्र है संबंधाधिकरणम। संबंधाधिकरणम संबंधादेवमन्यत्रापि संबंधादेवमन्यत्रापि संबंधात एवं अन्यत्रापि। संबंध एक शाखा में विभाग उससे अधीत जो शांडिल्य विद्या में एक विद्यात्व के संबंध से परस्पर गुणों को संहार, जैसे आपने पहले कहा, ऐसे यहाँ पर भी अन्यत्र भी अन्य स्थल में भी सत्य विद्या में भी एक विद्यात्व के संबंध से परस्पर गुणों का संहार हो जाएगा। वेदारण्यके सत्यम ब्रह्म इत्युपक्रम्य, वेदारण्यक उपनिषद में सत्यम ब्रह्म ऐसा प्रस्तावना करके तदीय तत्सत्यमसो आदित्यो य ऐसा ये तस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चायं दक्षिणयक्षण पुरुषः तस्यैव सत्यस्य ब्रह्म दैवतम अध्यात्मम् आयतन विशेषण उपदिश्य व्याहृति संयत्वं च संपादद्वे अनुसुदोपदिश्यते। सत्यम ब्रह्म से उपक्रम प्रस्तावना करके जो सत्य है वह जो अद्वैत में आदित्य है के मंडल में जो पुरुष है, और यह जो हमारे दाहिने आँख में जो पुरुष है दक्षिणक्षण यह पुरुष, जो दाहिने आँख में जो पुरुष है, इस प्रकार सत्य ब्रह्म का अधिदैवाध्याय, अधिदैव मतलब कि आदित्य मंडल में जो पुरुष है, अध्यात्म का हुआ अर्थ जो आपके दाहिने आँख में जो पुरुष है, आयतन विशेष का उपदेश किया। व्याहृति शरीर का संपादन करके दो उपनिषद बताया कि अहा इत्यादि दैवतम, अहा मतलब कि दिन प्रकाशमान होने से उसका उपनिषद क्या है आहा, आदिदैव में आदित्य मंडलस्थ पुरुष का, और अध्यात्म दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष का उपनिषद कहा अहमिति अध्यात्मम। अब यहाँ पर संशय होता है कि अविभाग से उपनिषद है, दोनों जगह अनुसंधान करना है, अथवा विभाग से दैवत अध्यात्म का। शांडिल्य विद्या में जैसे विभागे ना परितायाम, विभाग पूर्वक पठित होने पर भी गुण का उपसंहार कर दिया गया,
ऐसा अन्यत्रापि गुण को श्रृंगार हो जाना चाहिए एक विद्या के संबंध से, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। जैसे कोई आचार्य हो, अनुगमन आदि जो इसका सेवा है, वह चाहे आचार्य ग्राम में हो चाहे अरण्य में हो, दोनों जगह सेवा समान होती है। ऐसे दोनों उपनिषदों का अन्यत्र दोनों जगह उपसंहार कर लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष की प्राप्त होने पर सिद्धांती कहता है नवा विशेषात, नवा विशेषात। कहते न मतलब नहीं, गुण को संघात नहीं कर सकते हैं। नवा उभय उभयत्र प्राप्ति ही, दोनों जगह दोनों की प्राप्ति नहीं है। कस्मात कैसे, उपासना स्थान विशेष उपनिबंधात, उपासना विशेष का उपनिबंधन होने से। स्थान विशेष का उपनिबंधन कैसे है, कहते हैं यह ऐसा तस्मिन् मंडले पुरुषः, वहाँ तो अधिदैव में कहा इस मंडल में जो पुरुष है, और यहाँ पर जो दक्षिणाक्षण पुरुष आध्यात्मिक पुरुष, उसका अहम कहा और इसका अहम उसका अह कहा। सन्निहित अवलंबन जो सर्वनाम है, आयतन विशेष के आश्रय होने पर भी उपनिषद में जो उपदेश किया गया है, दोनों जगह दोनों की प्राप्ति जो कह रहा पूर्व पक्ष वह संभव नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है। एकस्य व एक ब्रह्म के होने पर भी दोनों आयतन मतलब एक है अध्यात्म, दूसरा है अधिदैव, इस प्रकार से भेद है, इसीलिए उपसंहार नहीं हो सकता है। जो दृष्टांत दिया तो वह भी नहीं घटता है। वहाँ तो ठीक है कि आचार्य जंगल में या ग्राम में है, परंतु वही आचार्य बैठ जहाँ तो दूसरी सेवा होगी, छत चवर आदि की चलते हों तो पीछे पीछे अनुगमन सेवा होगा। आचार्य के एक होने पर भी यदि आचार्य बैठ जास लगाकर ध्यान करे तो सेवा शांत एकांत, चवर डुलाना, हवा करना, और चले तो उनके पीछे पीछे अनुगमन करना सेवा भिन्न भिन्न है। ऐसे यहाँ पर भी सत्य ब्रह्म के एक होने पर भी अद्वैव अध्यात्म के भेद से, अद्वैव में अह है, अध्यात्म अहम है, भिन्न भिन्न है, उनको संहार नहीं कर सकते हैं। दर्शयति च, और दिखलाते भी है, तस्य तस्य तदैव रूपम, ऐसा जो कहा गया उसका यही स्वरूप है। एवं जातीय का नाम धर्माणाम व्यवस्थिति लिंग दर्शनम भवति, इस प्रकार के रूप वालों का व्यवस्था बताया है। तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम यौ अमुष्य विष्णु तौ विष्णु यन्नाम तन्नाम, उस जो का स्वरूप बताया था कि अमुष्य रूपम यौ अमुष्य, जैसा स्वरूप का वर्णन किया आदित्य मंडलस्थ पुरुष का, अक्षिस्थ पुरुष का, दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न बताया। अक्षी आदित्य स्थान वेद भिन्ना धर्मान अन्योन्य अनुसंहार्य, आपस में संहार नहीं हो सकता है। उपसंहार होता तो अधिदेश वाक्य नहीं पढ़ना पड़ता कि तस्व रूपम, यह कथन नहीं होता। ऐसा कथन अधिदेश वाक्य होने से सिद्ध होता है कि दोनों व्यवस्थित हैं, उपनिषद भिन्न भिन्न है और संहार की आवश्यकता नहीं है। यह सिद्ध कर दिया दर्शयति सूत्र के द्वारा। आदित्य मंडला जो पुरुष है उसका उपनिषद है आपका अह, अक्षिस्थ पुरुष है उसका उपनिषद है अहम। तो दोनों का गुणोपसंहार संभव नहीं है, भिन्न भिन्न है।
इस प्रकार से कथन किया गया। अब दूसरा अधिकरण प्रारंभ होता है। संभृति दुव्याप्त्यपि चातः, संभृति दुव्याप्त्यपि चातः। संभृत्यधिकरण, संभृत्यधिकरण है। इस अधिकरण में यह बताया कि संभृति द्युव्याप्ति आदि जो विभूतियाँ हैं शांडिल्य विद्या में, उपसंहार उसका नहीं करना चाहिए। आयतन विशेष का योग होने से संभृत्यधिकरण में कहा। भाष्य। ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दीयमानताम्। इस प्रकार से रामायणी शाखा में जो पढ़ा गया है, वीर्य संभृतानि इत्यादि विभूतियाँ हैं, उनका उपनिषद शांडिल्य विद्या में पढ़ा गया है। ब्रह्म विद्या में विभूतियों को संहार करना है अथवा नहीं करना है, ऐसा विचार होने से ब्रह्म संबंध संहार प्राप्त हो। पूर्व पक्ष के अनुसार ब्रह्म के साथ संबंध होने से उपसंहार कर लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हो रहा है। सिद्धांति कहता उपसंहार नहीं करना। संभृति द्विव्या प्रवृत्ति विभूतया शांडिल्य विद्या प्रवृत्ति सुनोपसंहर्तव्या। उपसंहार नहीं करना। क्यों नहीं करना? आयतन विशेष का योग है, भिन्न भिन्न आयतन है। भिन्न भिन्न आयतन होने के कारण से इन सबका उपसंहार आप नहीं कर सकते हैं। आयतन विशेष है, दिखला रहे हैं। तथा ही जैसे कि शांडिल्य विद्यायाम हृदयस्य आयतनम ब्रह्मणा उक्तम। शांडिल्य विद्या में हृदय का आयतन ब्रह्म को कहा। अतएव आयतन विशेष योगा। तथा ही जैसे कि शांडिल्य विद्यायाम हृदय आयतनम ब्रह्मणा उक्तम, हृदय का आयतन ब्रह्म कहा। तथा ही हृदय सायतन ब्रह्म का आयतन हृदय बताया। उस ब्रह्म परब्रह्म का आयतन, आश्रय, अधिष्ठान, आधार हृदय कहा शांडिल्य विद्या में। ईसम आत्मा अंतर हृदय, यह वाक्य है। ईसमात्मा अंतर हृदय। वैसी दहर विद्यायाम दहरम पुंडरीकम भीष्मम दहरुअस्मिनंतराकाश। हृदयाकाश पुंडरीकाकार है। जैसे कमल होता है, पुंडरीक नाम है रक्त कमल का। अस्मिन अंतराकाश है। उपकोशल विद्या में अक्षी आयतन कहा। यह एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। अक्षिण दाहिना आँख आयतन कहा। देखो, कहीं हृदय आयतन है, कहीं पुंडरीकाकार जो हृदय, और कहीं दक्षिण आयतन कहा। तो आध्यात्मिक आयतन में विद्या है, तीनों जगह आध्यात्मिक है। चाहे दक्षिण अक्षिस्थ पुरुष हो, या हृदय हो, या पुंडरीकाकार जो हृदयाकाश हो, दोनों आध्यात्म हैं। आज दैविक में कहा गया है समृद्धि और दिव्याप्ति इत्यादि है। तो उन सब का उपसंहार यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि आयतन भिन्न भिन्न है। आदि दैविक्यस्त्वेता विभूतिय संवृत्ति दिव्यात्मवृत्तयः तासाम कुत एतासु प्राप्ति। उनका कैसे इनमें प्राप्ति होगा, अर्थात प्राप्ति नहीं होगा। ज्यायान दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः येषु एव भामिनी। ये सही सर्वेषु लोकेषु भाति, सभी लोकों में प्रतीत होता है। यावान वायम आकाश तावानेशंतर हृदय आकाश उभयस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते। दोनों कहते जैसा यह आकाश उतना हृदयाकाश है। दोनों
में समानता बताया। द्यावा पृथ्व्योंतरे समायते, द्यावा देवलोक पृथ्वी के भीतर जो आकाश आकाश है, इस प्रकार से आकाशत्वेन समानता कहा। संति चान्य आयतन विशेषीना ब्रह्म विद्या षोडश कला। और आयतन से हीन भी, आयतन विशेष से हीन षोडश कला ब्रह्म का कथन किया गया है। सत्यम ठीक है। तथापि यत्र विद्यते, यहाँ वह विशेष है संभृत्यादि अनुसंहार है। संभृत्यादि जो अद्वयी में है उसका उपसंहार नहीं कर सकती, इसमें हेतु भी कहा गया है। हेतु क्या उसको दिखला रहे हैं, हेतु को दिखला रहे हैं। समान गुणानेन प्रत्युपस्थापितासु विप्रकृष्ट देशास्तोपित विद्यासु विप्रकृष्ट देशा गुणापसंज्ञान युक्तम। समान गुण का कथन होने पर भी ये कह रहे हैं कि विप्रकृष्ट देश है, विप्रकृष्ट विद्या है, संहार नहीं कर सकते। समृत्यादेव शांडिल्य विद्या दी है और मनोमयत्वादि गुण परस्पर व्यावृत स्वरूप, अलग अलग स्वरूप है। प्रदेशांतरवर्ती भिन्न भिन्न प्रदेशों में है, प्रत्युपस्थापन करने में अब सक्षम नहीं है। न प्रदेशांतरवर्त विद्या प्रत्युपस्थापन क्षमा उपस्थापन करने में समर्थ नहीं है। ब्रह्म संबंध मातेन प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रत्युपस्थापन न। ब्रह्म सत्यम ब्रह्म इतने मात्र के संबंध से एक दूसरी विद्याओं की जगह उपसंहार हो नहीं सकता है। एकापि ब्रह्म विभूति विजयनिकता उपासते, एक ही ब्रह्म विभूति की भेद से अनेक प्रकार से उसकी उपासना की जाती है। यह बात आपने बार बार श्रवण किया है। विद्या भेदे भी, विद्या के भेद होने पर भी यह व्यवस्था बन जाएगी। पूर्वस्त्वादि बद भेदात, पूर्ववर्यस्त्वादि के समान भेद देखा गया है। तस्मात् वीर्य संभृत्यादीनां शांडिल्य विद्या संसार, वीर संभृत्यादि का शांडिल्य विद्या में उपसंहार आप नहीं कर सकते हैं। पुरुष विद्यायामेव चेतरेषाम् आम्नानात्, पुरुष विद्यायामेव चेतरेषाम् अनाम्नानात्, पुरुष विद्यायामेव, पुरुष विद्यायामेव, पुरुष विद्या के समान तांडी आदि पुरुष विद्या में जो कहा गया है, पुरुष की यज्ञ रूप से कल्पना की गई है और तैत्तिरीय में अन्य प्रकार से कही गई है। यज्ञ धर्म तैत्तिरीय में उपसंहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उपसंहार नहीं करना चाहिए। अस्ति तांडिनाम पैंगिनाम च रस ब्राह्मणे पुरुष विद्या, तांडी और पैंगी जो रस ब्राह्मण है पुरुष विद्या कथन किया गया। पुरुषो यज्ञ कल्पित, पुरुष को यज्ञ रूप से कल्पना की गई है। उसके आयु का 3 विभाग किया है, सवनत्रय का पाठ किया गया है। वो सवनत्रय का जो पाठ किया गया है तो शिव के यहाँ बता रहे हैं। सोमयाग में सोम रस निकालने के समय को सवन कहते हैं। तो 3 प्रकार से कल्पना किया गया, पुरुष यज्ञ रूप से कल्पना किया है। तस्सेवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी। इस प्रकार से नारायणोपनिषद में बात आती है। वह जो विद्वान है उस विद्वान की
आत्मा को यज्ञ रूप से कल्पना के यजमान मान लिया, श्रद्धा को ही वहाँ पर यजमान की पत्नी रूप से परिकल्पना की गई। इस अनुवाक में ऐसा प्रतीत होने से उसकी आयु को 3 भाग में बांट दिया गया है। अब संशय होता है कि पुरुष यज्ञ रूप से धर्म का संकीर्तन किया गया है, तैत्तरीय उपनिषद में उपसंहार करना या नहीं करना। तो कहते हैं कि उपसंहार नहीं करना, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। पुरुष यज्ञत्वादि से उपसंहार प्राप्त हो आचक्षामहे। पुरुष यज्ञत्व का सामान्यता होने से उपसंहार नहीं करना चाहिए, उपसंहार करना चाहिए। सिद्धांती का तब उपसंहार नहीं करना जी। क्यों नहीं करना? प्रतिविज्ञा का अभाव है। जैसे तांडी वेद के तांडी शाखों में पैंगी शाखा में पुष्प विद्यायामनानम पुष्प विद्या कथन किया गया है, अन्यत्र तैतरीय आदि में उसका कथन नहीं है। यज्ञ संपादन पत्ति यजमान आदि का, इसलिए उपसंहार नहीं करना। जो प्रातः सवन, माध्यान्ह सवन, सायं सवन, 3 प्रकार के सवनों का विभाग किया गया है। मरण को अवृत रूप से वहाँ पर कहा गया है। तो थोड़े बहुत सामान्यता को लेकर उस विद्या का यहाँ पर संहार आप नहीं कर सकते, ऐसा सिद्धांत कहता है। तैत्तरीय के पुरुषस्य यज्ञ श्रूयते, तैत्तरीय उपनिषद में पुरुष यज्ञ की कल्पना किया गया है। विद्वान की आत्मा को कहा कि यजमान है, श्रद्धा ही पत्नी ही, कल्पना करके जो वहाँ पर कथन किया है, यत् किंचित सामान्यता से आप यहाँ उन गुणों को संहार नहीं कर सकते हैं आत्मा यजमान इत्यादि के द्वारा। और अंत में जो फल कहा है, ब्रह्मणो महिमानम आपनोति, नारायणोपनिषद, ब्रह्म की महिमा को स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है, ऐसा जो कथन किया है। आयु विवृद्धि फलो स 16 वर्षतम जीवति, वह 116 वर्ष तक जीवन जीता है। इस प्रकार से दृष्ट फल कथन किया गया। इस उपासना को करने वाला दीर्घायु 16 वर्षतम, 116 वर्ष की आयु दृष्ट फल है। मरणोपरांचित शुद्धि के द्वारा परब्रह्म को प्राप्त करता, ऐसा जो कथन किया गया है। इसलिए शाखांतर जो पठित विद्या है, उस विद्या का यहाँ पर तैत्तरीय में उपसंहार आप नहीं कर सकते हैं। तो सत्यम ब्रह्म इत्यादि यत् किंचित सामान्यता को लेकर के विद्या के उपसंहार का निषेध सिद्धांती ने क्या कहा? पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई उपसंहार कर लो क्योंकि विद्या एक है। सिद्धांत में कहा कि उपसंहार आप नहीं कर सकते हैं। तो उपनिषद जो यह उपासना है, इस उपासनाओं में दृष्टि की परिकल्पना की गई है। जिस प्रकार से स्मार्त उपासना जो आज चल रही है, हम सालग्राम में विष्णु की दृष्टि करते हैं, नमदेश्वर पाषाण खंड में महादेव की दृष्टि करते हैं। उस पाषाण को पाषाण मान की उपासना नहीं करता, बल्कि पाषाण को हम साक्षात महादेव का स्वरूप दृष्टि समझ मान्यता दृढ़ता से विश्वास करके उसकी फिर सुपचा से पूजन अर्चन बंदन करते हैं। ऐसे यहाँ पर जो यहाँ पर स्वयं पुरुष ही है, पत्नी भी नहीं है, तो अपनी आत्मा को यज्ञ रूप से परिकल्पना कर लिया, यज्ञ पत्नी श्रद्धा को मान लिया, अन्यान्य विस्तार वहाँ पर दी गई बातों है, इसी कल्पना करके दृष्टि करके अपने आप को यज्ञ रूप संपादन करके जो श्रद्धापूर्वक इस वैदिक उपासना करता, उसको कहा 16 सहस्त्रम आयु हयेति वर्षतम, 116 वर्ष की आदृढ़ लंबी आयु को प्राप्त करता है। और चित्त शुद्धि के द्वारा निष्काम होने से मरणोपरांत अपने स्वस्वरूप में उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। अदृष्ट फल दृष्ट फल दोनों फलों को बड़े विस्तार से यहाँ बतलाया गया है। तो नारायण वैदिक उपासना अपने आप में
मात्र दृष्टि पर आधारित है। लोक व्यवहार में भी वही एक स्थल है, वही एक पसण है, वही एक गंगा है। यदि आपकी भावना है तो शुद्ध गंगा जी ब्रह्म सर है, ब्रह्म का द्रवित रूप है। सुनाम धन्य खंडा जी महाराज कहा करते थे, यह जो गंगा है ब्रह्म का द्रव रूप है, कोई जल नहीं है। ऐसा स्वामी खंडा जी महाराज वृंदावन के कहा करते थे, वास्तविकता भी है। तो देखो, एक दृष्टि है भौतिक चरम चक्षु, तो भौतिक दृष्टि से जल रूप से उसको प्रतीति होती है। तो उपासक के लिए, वैदिक के लिए दिव्य दृष्टि है कि ब्रह्म का साक्षात ये द्रवरूप गंगा है। ऐसी उत्कृष्ट दृष्टि से उत्कृष्ट फल होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वेदांत का सिद्धांत है। यदि आपकी दृष्टि उत्कृष्ट है, उत्कर्ष है, उत्तम है कि साक्षात ब्रह्म का द्रव रूपा ही गंगा है, तो आपको गंगा में गोता लगाने ही आचमन से, दर्शन से, स्पर्शन से, मज्जन से, पान से ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव होगा। यदि चरम चक्षु है मात्र किया तो एक जल प्रवाह है। कैसा जल प्रवाह? तो भागीरथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह है। यदि आप ऐसा ही मानेंगे कि भागीरथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह है, इस प्रकार की मान्यता से मात्र आपको उसमें जल बुद्धि होने से उत्कृष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से किसी विद्वान को, पंडित को, सेठ को, राजा को, यदि अब राजा न माने तो उसके राजा पने की क्षति नहीं होती है। विद्वान पंडित को विद्वान न माने से उसके वैदुष्य में क्षति नहीं होगी। कि सेठ को सेठ नहीं मानेंगे तो श्रेष्ठ पना में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। हाँ, आप उसके लाभ से वंचित हो रह जाएंगे। यदि आप विद्वान को विद्वान माने, पंडित को पंडित माने, उससे वैदुष्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। राजा को राजा मानेंगे तो उससे आपको बहुत कुछ उपलब्ध होगा। श्रेष्ठ को श्रेष्ठ मानेंगे तो उससे भी गुणों का आधान होगा। तो जैसी यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यदि आपको उत्कृष्ट दृष्टि है, सर्वकृत ब्रह्म, सब ब्रह्मी ब्रह्म है। यदि हमारी भावना है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्मी ब्रह्म है, तो ब्रह्म की भावना से आपको ब्रह्म तत्व की अनुभूति होगी। जगत की भावना है तो जगत का स्वरूप है दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है, अशाश्वत है, क्षणी है, विनाशी है। इस प्रकार से दुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर भी एक दिव्य उपासना का, वैदिक उपासना का चित्रण किया। तो नारायण जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसलिए हमें अपने दृष्टि को पवित्र करना है। सृष्टि जैसी वैसी रहेगी। ये सृष्टि तो मायामय है, मायिक है, मायाकृत है। इसलिए अपने को ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात, ब्रह्म दृष्टि के उत्कर्ष से उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती। इसी सर्वत्र अपने को ब्रह्म दृष्टि ही करना है। कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।